औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद रिज़वान नबील, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा फैसल टाउन फेज़ 2 के ऊपर। मार्केट में बहुत सारी रूमर फैली हुई हैं और आरडीए की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि जो फैसल टाउन फेज़ 2 हैं, तमाम का तमाम फैसल टाउन फेज़ 2 जो कि 30 इंटरचेंज के करीब है, M2 मोटरवे के ऊपर है, चक्री इंटरचेंज के करीब है और चक्री रोड के ऊपर है, जिसकी लोकेशन और मुख्तलिफ मुआवज़ात इसके अंदर आते हैं, तो ये इल्लीगल करार दिया गया है। इस हवाले से आज मैं अपने दोस्तों को इस टॉपिक में बात करूंगा। वो दोस्तों बाप जो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ वाबस्ता है, हमारी वीडियो को बाकायदगी से देखते हैं। दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक आपके अमल में, आपके रिस्क में, आपकी उम्र में मज़ीद इजाफा अता फरमाए। आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। लेकिन आज हम बात करेंगे फैसल टाउन फेज़ 2 की, क्या वो इल्लीगल है या लीगल है। नाज़रीन किराम, कोई भी सोसाइटी जब बनती है, उसके ऊपर डेवलपमेंट का या फिर उसकी सेल का काम स्टार्ट होता है, या उसके वीएन का जो एलओपी होता है, जो सोसाइटी ओनर होता है, जो प्रोजेक्ट बनाने वाला होता है या डेवलपर होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, ज़मीन खरीदता है। खरीद के उसके ऊपर जो बुकिंग लॉन्च करता है, जो मार्केट में रूटीन के हिसाब से वो मार्केट से पैसा उठाने के लिए वो पैसा उठाता है। उससे फिर वो जो जितनी उसके पास बुकिंग आती हैं, जो उसके पास प्लॉट ऑफ नंबर जो वो मार्केट से क्लाइंट्स जो भी उसके पास आते हैं, उस हिसाब से वो फिर 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 30,000 है। इस तरह चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इसी तरह मार्केट में 55,000 प्लॉट बुक किया, फिर उसके ऊपर से ज़मीन परचेज की और ज़मीन को पूरा किया। अब वो ज़मीन भी पूरी हो चुकी है, जो मेंबर्स हैं वो इंस्टॉलमेंट भी अपनी दे रहे हैं। सेकंड ऑप्शन ये थी कि उसके बाद एलओपी बना लिया, एलओपी को सबमिट कर दिया आरडीए के अंदर। अब एलओपी जो है वो अप्रूव्ड होगा, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। लेकिन परमिशन प्लानिंग 1 एक प्रोसेस होता है। जब परमिशन प्लानिंग 1 आपको मिलती है तो सिर्फ आप उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर रूटीन में एक्सरसाइज ये होती है, चौधरी मजीद साहब को देख लें या बाकी डेवलपर जो है वो कमिटेड डेवलपर है, उनको देख लें। चौधरी मजीद साहब ने B17 के अंदर काम किया, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, आप बखूब जानते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव बाइलाज के सामने रखते हुए उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। इस तरह फिर आप उनके प्राइवेट लिमिटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें फैसल टाउन फेज़ 1 है, फैसल हिल है, फैसल बर्गर सिटी है, उनकी भी हालात इसी तरह थे। तो चौधरी अब्दुल साहब का काम करने का स्टाइल ज़रा डिफरेंट है। तो मार्केट में इस टाइम भजन हालात इस टाइम कशीदा हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हालात इस टाइम बुरे हैं, तो ये चीज़ें सुनने में, देखने में आती हैं। आपको इल्म होगा कि 2018 से लेकर 2022 तक मार्केट में इतना चुरन बिका इल्लीगल, जो कि जिसके अंदर इतनी सोसाइटियां भाग भी चुकी हैं। लेकिन इस तरह अदारों ने कहा कि इसके ऊपर हम थोड़ी सी फोकस करें, इसके ऊपर हम थोड़ा सा रियलिटी के हवाले से, मार्केट की और क्लाइंट्स की जो मामलात हैं उनकी सेफ्टी के हवाले से अदारों ने ये काम अच्छा किया। हम अदारों को अप्रिशिएट करते हैं। खास और आरडीए वगैरह, ऑल इंडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, या लीगल अदारे जो भी हैं, पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी होगी, या फिर सीडीए सेक्टर सीडी हो गया। तो ऑलरेडी इन हालात को समझते हैं। चौधरी मजीद साहब के साथ भी इस टाइम ये उनके हालात जो है मुश्किल हैं। जो पुराने प्रोजेक्ट के हवाले से देखा जाए तो काम के हवाले से बड़े अच्छा काम करते हैं। उनकी डिलीवरेंस जो है वो मार्केट के अंदर, उसका कोई दो राय नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ जो कमिटमेंट करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। तो इस टाइम जो उनके पास जो फैसल टाउन फेज़ 2 का जो उनके पास लैंड है, उनके पास जो लोकेशन है, उनके पास जो एलओपी है, वो तो आप कह सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अब उसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, उसको लीगलाइज कैसे करवाएंगे, उसके ऊपर काम कैसे होगा, ये फिलहाल सवालिया निशान है। सबमिट कर दिया है, जैसे आम रूटीन में उन्होंने पुराने प्रोजेक्ट किया, इस तरह इसमें भी ऐसे करेंगे। वो दोस्त जो परेशान है उनसे मैं कहता हूँ कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह वो जो आरडीए के अदारे के जो मामलात हैं वो टाइमली वो पूरे करेंगे। अपनी जो बाइलाज, उनके जो जिस बाइलाज के ऊपर वो आते हैं, वो तमाम के तमाम बाइलाज जो हैं वो सबमिट करेंगे। सबमिशन उन्होंने कर दी है आरडीए के अंदर अपने एलओपी की। जैसे वो अप्रूव्ड होगा उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों आप जिन जो परेशान है कि हमने फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट इस टाइम सवालिया निशान बनी हुई है, ना तो अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, ना इसके एनओसी है, तो इसका बनेगा तो बनेगा क्या। तो आप लोगों को कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह फैसल टाउन फेज़ 2 एक अच्छा अदारा है, अच्छा काम करने वाला प्राइवेट ZM प्राइवेट लिमिटेड, फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड, चौधरी ज़ुहैर मजीद साहब हैं, उनके साहबजादे हैं चौधरी मजीद साहब के, वो बड़े कमिटेड बंदे हैं, बड़े नाइस पर्सन हैं। इंशाल्लाह हमारी उनके साथ मुख्तलिफ गुफ्तगू होती रहती है। तो इंशाल्लाह फैसल टाउन के फेज़ 2 के हवाले से इंशाल्लाह आपके जो भी खदशात हैं, इंशाल्लाह वो हम भरपूर उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, और आपकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह सेफ रहेगी, और आपने जो अपना ख्वाब सोचा है इंशाल्लाह वो पूरा होगा, और फैसल टाउन फेज़ 2 बन के दिखाएगा।